हमें आजाद हुए 70 सालों में हम इस काबिल नहीं हुए कि हम क्या करें, अपने इस्तेमाल की चीजें अपने मुल्क में बनाने। बेसिकली जो डॉलर दिन ब दिन महंगा होता है, हमारी करेंसी सस्ती होती है, वजह क्या है? हमारी जो दरामदाद है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है, और जो इंपोर्ट्स है वो क्या है? हर चीज के ऊपर हम नहाएं पैसा बाहर जाता है, हम खाना खाएं पैसा बाहर जाता है, हम कपड़े पहने पैसा मोस्टली ब्रांड बाहर के हैं, हम बर्गर भी खाते हैं तो पैसे बाहर जाते हैं। 90% बंदा पाकिस्तान का पैसा बाहर भेजने में लगा हुआ है। 10% हमारे लोग हैं जो बाहर का पैसा पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बैलेंस नहीं होती, हम बाहर ज्यादा भेजें, दर मुबादला ज्यादा आए और इंपोर्ट्स कम करें, जब तक ये निजाम सीधा नहीं होता, ज़हीन से ज़हीन, काबिल से काबिल वजीर खजाना या वजीर आजम या सदर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ये निजाम किसके हाथ में है? अवाम के हाथ में है। तो ईगल्स अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े विजन के साथ खड़े हुए हैं, एक निजाम को समझ के खड़े हुए हैं, और अपनी हैसियत के मुताबिक हम सब लोग मिलके ये कोशिश करेंगे जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है कि मैं हर मीटिंग के एंड में ये अल्फाज लाजमी कहता हूं कि हम कोशिश करें कि उन मसनूआत का इस्तेमाल कम से कम करें जिनकी वजह से पैसा कहां जाता है? पाकिस्तान से। उन मसनूआत का इस्तेमाल करें जो पाकिस्तान का पैसा काइंडली बराए मेहरबानी कोशिश किया करें कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो बजाय उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक सर्व करने के उसको ऑरेंज सर्व कर दिया करें, उसको नट्स सर्व कर दिया करें, उसे खजूरें सर्व कर दिया करें। एक तो उसकी सेहत अच्छी, दूसरा पाकिस्तान का पैसा बाहर नहीं जाएगा। आप उसको अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक पिलाएंगे तो क्या होगा? एक उसके साथ ज्यादती सेहत के साथ, दूसरा पाकिस्तान का कुछ ना कुछ पैसा, चाहे वो चंद रुपए ही ना जाए, बाहर जरूर जाएंगे। और करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में ये डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस होती है तो एक अच्छा खासा पैसा हमारा सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और छोटी छोटी चीजों की वजह से बाहर जाता है। तो हम सबको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जिस जगह जहां जहां जिस जिसको मौका मिले हमारा हक बनता है कि हम पैगाम पहुंचाएं। चाहे कोई पब्लिक गैदरिंग हो, चाहे कोई सोशल गैदरिंग हो, चाहे कोई फैमिली गैदरिंग हो, हम इस पैगाम को कोशिश करें हर जगह पे पहुंचाएं, ताकि यकीन कीजिएगा पाकिस्तान, मैं बड़े रिसर्च के बाद बता रहा हूं, पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के किनारे में पहुंचा हुआ है, आप भी जानते हैं, और इसका वाहिद हल यही है, उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। IMF का पैकेज मिल जाना कोई हल नहीं, ये 2-4 महीने के लिए रिलीफ होगा, उसके बाद हम मजीद क्या करेंगे? ये जो IMF है, यकीन कीजिएगा, माजी की ईस्ट इंडिया कंपनी और आज का IMF, आज से 50 साल बाद मोरक, 100 साल बाद मोरक, दोनों का किरदार मिलता जुलता ही लिखेगा। हकीकत बता रहा हूं, IMF और इनके शिकंजे में जिस तरह हम आ चुके और आहिस्ता 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 वो पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में करते जा रहे हैं। अवाम अगर आज अपने आप को बदल ले तो यकीन कीजिएगा सारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं इंशाअल्लाह। और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। यकीन कीजिए, अगर मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए हयात में आया होता ना, तो पहले 6 महीने में मैंने जो रिवॉर्ड विन किया वो 10 करोड़ रुपए के थे। इस वक्त सबको पता, पिछले महीने का मेरा बोनस 1,62,62,00,000 का था। इस महीने का बोनस 2 करोड़ प्लस का है। मुझे हिम्मत नहीं है ट्रेनिंग हाल में आके बार-बार लोगों को टीच एंड ट्रेन करने की। मैं कुछ भी ना करूं, आपको पता सिस्टम हैचिंग निजाम बन चुका है, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। लेकिन ईगल्स का निजाम बनाना, ईगल्स के मुताबिक चीजों को टीच एंड ट्रेन करना, खुद हर चीज में इन्वॉल्व होना, खुद हर जगह छोटी छोटी गैदरिंग में आके बैठना, मकसद पैसा कमाना न था न है। नो डाउट पैसा भी चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ हम चाहते हैं कि यही काम जो हमें पैसा दे रहा है यही हमारी आखिरत के अंदर नजात का बायस भी बन जाए। इसी काम से आपका मुल्क पाकिस्तान भी मजबूत हो। इसलिए ये एजेंडा बनाया कि हम जिस तरह पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अपने इंटरनेशनल कनेक्शन को यूज करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज को यूज करेंगे, और दुनिया के 1-2 ममालिक में नहीं, इंशाअल्लाह ताला 100 मुल्कों में फैलेंगे। अभी भी हमें डेली दुबई से पैसा आता है, अभी भी डेली हमें इटली से, स्पेन से, यूके से हमारी टीमें काम कर रही है, वहां से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। लेकिन चूंकि वहां हैचिंग
और ये जो प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो कम आता है, रूटीन से नहीं आता, रेगुलर नहीं आता। जब हम ये अपना पूरा प्रॉपर निजाम पूरी दुनिया में बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इसराइल ने निजाम बनाया है, बगैर कुछ किए हर वक्त पैसा उनके अकाउंटों में हमारी तरफ से जा रहा है, उससे बड़ा और उससे अच्छा निजाम है अल हयात का। इस अल हयात के निजाम के जरिए हम बिलियन डॉलर जो है पूरी दुनिया की मार्केट से उठा के पाकिस्तान में ला सकते हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट को मजबूत कर सकते हैं। इस विजन के अंदर आप लोग साथ हैं? यस। साथ हैं? यस। साथ हैं? यस। इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इकबाल के शाहीन फैलेंगे और अपना अपना किरदार अदा करेंगे। आखिरी बात के ऊपर अपनी बात को खत्म करूंगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इंसान के बारे में इंसान को इंसान की हकीकत बताने से पहले कसम का सहारा ले रहे हैं एक जगह पे। जरा ये बात को समझिएगा। उससे पहले एक हदीस कोट कर दूं, फिर मैं इस बात की तरफ आऊंगा कि एक लम्हे का, हदीस का मफहूम है एक लम्हे का गौर व फिक्र 10,000 साल की नफली इबादत से अफजल है। बराबर नहीं है बल्कि क्या है? अफजल है। अब एक जगह कुरान में, कुरान क्या है बेसिकली? कुरान का मतलब क्या है? कलाम इलाही, वो बात जो रब ने कही, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात। तो एक जगह पे कुरान पाक में रब वो जात जो कहे कुन तो फायकुन, सिर्फ कहे हो जा तो पूरी कायनात तख्लीक हो गई, उस रब को कसम उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रब ने एक जगह पे एक नहीं 4 कसमें इकट्ठी खाई हैं। सिर्फ किस वजह से कसम उठाई है? फिर वही बात कि एक लम्हे का गौर व फिक्र 10,000 साल की नफली इबादत से अफजल है। इस बात को सोचिएगा जरूर कि रब कसम उठा के क्यों कह रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वत्तीन, मुझे कसम है किसकी? अंजीर की। वज़ ज़ैतून, मुझे कसम है ज़ैतून की। बस मुझे कसम है पहाड़े तूरे सीना की। मुझे कसम है अमन वाले शहर की। 4 कसमें इकट्ठी कहीं रब ने। किस बात पे खाई? एंड में कहा क्या? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, कि मैंने इंसान को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर एक जगह रब फरमाता है हदीस कुदसी में कि इंसान अगर अपनी असलियत को पहचान जाए तो इस पूरी कायनात को मुसख्खर कर सकता है। ये नहीं कहा रब ने कि इंसान अपनी असलियत को पहचान जाए तो दुनिया को मुसख्खर कर सकता, नहीं। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात को मुसख्खर कर सकता है। कायनात की हकीकत क्या है? ये जमीन इस कायनात के अंदर एक डॉट के बराबर है। अगर आप देखेंगे ना इस जमीन को, ओवरऑल पूरी यूनिवर्स को, तो जिस सिस्टम में हम मौजूद हैं, जिसमें हमारी जमीन है, उस सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं, निजाम शमसी। उस निजाम शमसी के अंदर इस जमीन से कई लाख गुना बड़े सियारे मौजूद हैं, और कई लाख गुना बड़े सियारों से मिलकर जो सिस्टम बनता है, उस तरह के कई हजार सिस्टम मिले तो क्लस्टर बनता है। कई हजार क्लस्टर मिले तो सुपर क्लस्टर बनता है। कई हजार सुपर क्लस्टर मिले तो जाके मिल्की वेव बनती है, और कई हजार मिल्की वेव मिले तो एक यूनिवर्स बनती है। पूरी यूनिवर्स का नक्शा खोलेंगे ना तो जमीन, यकीन कीजिए, उसके अंदर किसके बराबर नजर आएगी? एक डॉट के बराबर नजर आएगी। और अब क्या फरमा रहे हैं कि इंसान अगर अपने आप को समझ ले, अपने आप को पहचान ले, तो क्या कर सकता है? पूरी कायनात को मुसख्खर कर सकता है। तो क्या ख्याल है, हम इतने सारे लोग अगर सीरियस हो जाए तो पूरी दुनिया, कायनात को बदलने की बात ना भी करें, पूरी दुनिया को बदलने की बात ना भी करें, वो अपने आप को तो बेहतर कर सकते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? अगर हम बेहतर हो गए तो हमारा मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। ऐसा है या नहीं? और अगर हमारा मुल्क बेहतर हुआ तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बेहतरी लाने का सबब बन जाएंगे, स्पेशली मुस्लिम उम्मा के हवाले से। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो मार खा रहा है। चाहे आप चेचनिया में देख लें, चाहे आप बोस्निया में देख लें, चाहे आप फलस्तीन में देख लें, चाहे आप कश्मीरियों को देख लें। और यकीन कीजिएगा पूरी दुनिया के मुसलमानों की अगर नजर है तो पता है किसके ऊपर है? पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, वाहिद एटमी ताकत है।
ऐसा है या नहीं? और हम पाकिस्तानी लोग किसमें फंसे हुए? टिकटॉक में, फेसबुक में, बेरोजगारी में, व्हाट्सएप में, चुगलियों में। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। व्हाट इज दिस यार? हम अगर सीरियस हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। वो हो सकता है कि नहीं? यस। बोल के तो बोलो यस। वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं? यस। तो इंशाअल्लाह ताला अल हयात के प्लेटफॉर्म पे जाहिद अली राना एक क्लियर कट मैसेज और विजन को लेकर चल रहा है। मैं बेसिकली एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और पिछले 17 साल से पाकिस्तान में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर परफॉर्म कर रहा हूं। मेरे बहुत से कोलीग हैं पाकिस्तान में, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन वो मोटिवेशन के ऊपर बात तो करते हैं, बंदे में मोटिवेशन पैदा करते हैं, लेकिन सलूशन नहीं देते कि आपने एक बंदे को मोटिवेट कर दिया, उसने अब करना क्या है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मेरा हमेशा से ये रहा कि किसी चीज का सलूशन हो, कोई रास्ता हो, कोई विजन हो जिस तरफ हम पूरी कौम को लेके जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल हयात के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें एक ऐसा मौका मिला है जहां से हम अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बेहतर कर सकते हैं और स्पेशली पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये ईगल्स का निजाम बनाया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन ईगल लीडर कतार अंदर कतार बाहर। 2023 में आप लोग देखेंगे अल्लाह के फजलो करम से 100 ईगल्स एक जैसी गाड़ियों के साथ एक लाइन में निकला करेंगे। क्या ये छोटी पावर है? 100 बंदा अपनी 100 गाड़ियों पे निकले और हर गाड़ी में 4-4 ईगल्स एक जैसी, 5-5 ईगल्स एक जैसी ड्रेसिंग में हो, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को मैसेज देने के लिए इतना सा काम काफी है। 100 गाड़ियां एक जैसी, उसके अंदर 500 बंदा एक जैसी ड्रेसिंग में, एक जैसी सोच, एक जैसा विजन, एक जैसा मिशन। ये हमारा टारगेट है 2023 का। और इस टारगेट को अचीव करने के बाद दुनिया के 100 मुल्कों में इसी बीच में हमने इंशाल्लाह ताला अपना ये निजाम खड़ा करना है। इसको करने के बाद फिर 2024 का विजन बताएंगे कि अब हमारा क्या काम है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? yes. छोटा मकसद लेके नहीं आए, कुछ बड़ा करना है और इंशाल्लाह ताला करके जाएंगे। एक बात आप तमाम के साथ आज पूरे वजूद के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जाहिद राना इस दुनिया में आया तो एक आम इंसान की तरह से। मैं वादा करता हूं इंशाल्लाह ताला जाऊंगा आम इंसान की तरह नहीं, इंशाल्लाह ताला। जितनी अल्लाह ने जिंदगी दी है कुछ ऐसा करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला कि रहती दुनिया तक नाम रहेगा। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। जमाना गुजर रहा है और गुजरता चला जाएगा। जमाना सिर्फ 2 रंग याद रखता है, याद रखिएगा। जमाना माजी के सिर्फ 2 रंग याद रखता है, एक काला और एक सुर्ख। सुर्ख शहीदों का लहू, काला अंबिया इकराम, स्कॉलर्स और उलमा इकराम उनकी स्याही, ये याद रखिएगा। उनकी कलम, उनकी दानिशमंदी, ये 2 रंग दुनिया को याद रहते हैं। बाकी सब कुछ क्या हो जाता है? मिट जाता है। अल्लाह ने चाहा तो या तो लाल रंग के साथ जाएंगे या फिर काले रंग के साथ। इस इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख के अंदर कुछ ऐसा लिख के जाएंगे, कुछ ऐसा करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह याद रखा जाएगा। बड़ा करने के लिए तैयार हैं? यस। वो तैयार हैं? यस। वो ईगल्स तैयार हैं? यस। अभी आगाज़े सफर है इंशाअल्लाह ताला। हफ्ता या इतवार हम बड़े प्लाजे में 7 मंजिला प्लाजा, इससे बड़ा प्लाजा, पूरे का पूरा प्लाजा ईगल्स ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैनेज कर लिया है। और कतार अंदर कतार बाहर पाकिस्तान में भी इसी तरह के ऑफिस बनाने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों का साथ रहा तो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग ईगल्स मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, जो ईगल्स टीम का हिस्सा हैं, जो अल हयात का हिस्सा है, उनको फख्र होगा कि हमने एक अच्छा डिसीजन किया और पाकिस्तान के लिए और अपने लिए कुछ करके दिखाया। विश यू बेस्ट लक। सब लोग मिलेंगे बट कड़ाई के ऊपर एज पर पॉलिसी।